खुशियों की गुल्लक आशी। नजर रखने के लिए हमें किसी भी हाल में सीमा जी की ननद को ढूंढना होगा। लेकिन पूरे जबलपुर में सीमा जी की ननद को ढूंढने के कहाँ? विशेष हो सकता है कि पुष्कर ने अपने बच्चे और बहन को जबलपुर से किसी और शहर में भेज दिया। हाँ, अगर ऐसा हुआ ना तो बच्चे को ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा अभी बहुत छोटा है और इस उम्र में बच्चा माता या पिता से दूर नहीं रह सकता। पुष्कर जरूर हर दिन अपने बच्चे से मिलने जाता होगा। तो मतलब अगर पुष्कर जबलपुर में है तो बच्चा भी जबलपुर में है। जहां भी होगा ढूंढना तो पड़ेगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो जबलपुर के कोने कोने से वाकिफ है। वो हमारे काम आ सकते हैं। मैं उनसे बात करता हूं। तो मतलब हम सब जगह ढूंढेंगे? सब जगह ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ सही जगह ढूंढना। हाँ, मतलब मेरा नेक्स्ट लाइन वही होने वाला था। चलो चलो जल्दी चलो, बिना टाइम वेस्ट किए। बस आशी, एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है आशी। और ये चीजें जो तुम्हें एक्साइटिंग लग रही है वो एक कोर्ट केस है, और उससे भी ज्यादा किसी की जिंदगी का सवाल है आशी। तुम्हारी एक गलती की वजह सीमा हमेशा के लिए अपने बच्चे से दूर हो सकती है। वो जेल भी जा सकती है। कल इतना बड़ा सबूत हमारे हाथ लगा था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से। आशी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। अब जो करना है मैं खुद कर लूंगा। एंड जस्ट टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर, अब से इस केस के कनेक्टेड हर चीज सिर्फ मैं करूंगा। मैं सीमा की ननद का पता लगाने जा, और मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। ना तुम, सिर्फ मैं। अब तुम दोनों यहां से सीधे घर जाओगे और कुछ नहीं करोगे। और गलती से भी मेरे पीछे मत आना। यार, विशेष के हर केस में हमारी वजह से प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो जाती है? हाय गजब, ये तो चोरनी है। रिश्तेदार के घर पर ही चोरी कर रही है। ये रंगे हाथ पकड़ती हूँ इसको। नहीं, रुक जाओ प्लीज। दीदी, क्यों रुकूं मैं? हाँ, पता नहीं क्या क्या चुरा लिया होगा इसने। अरे हमारे सामने इतना कांड हो रहा है, पीछे पता नहीं है क्या कर रही होगी। अरे वो भी हमारे आशी के घर में चोरी। मैं तो तबीयत से इसका क्लास लेने वाली हूँ। अरे नहीं, रुक जाओ जबरू बहन, हम पहले जान तो लेते हैं ना कि माजरा क्या है, क्या हो रहा है ये सब। प्रभा दीदी, आप बहुत भोली हैं। जब तक आप ये सोचोगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चोरनी पूरा घर साफ करके निकल लेगी। नहीं दीदी, हमें ही कुछ करना होगा। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं आशी को फोन करती हूँ। अरे नहीं, रुको जबरू बहन, आशी विशेष के साथ एक केस के सिलसिले में गई है। हम खा डिस्टर्ब हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, हम आशी के घर आ जाने तक रुक जाते हैं, और वो घर आ जाएगी ना तो उससे बात करेंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। लेकिन प्रभा दीदी, हम ऐसे चुप भी तो नहीं बैठ सकते। कर भी क्या सकते हैं जबरू बहन, ये घर आशी का है, ये आशी की काकी जी है। हमें इन्हें कुछ कहने का कोई हक नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आशी के परिवार में और कोई परेशानी हो। दीदी, आप कह रही हो इसलिए मैं चुप बैठी हूँ, पर आशी के आने तक मेरी नजर इस चोरनी पर ही टिकी रहेगी। हाँ नहीं तो। इस फोटो में जो औरत है उसे ढूंढना। हाँ, फोटो थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन प्लीज कोशिश करना। विशेष भाई, कोई ऐसी जगह जहाँ इनका रोज का आना जाना हो? नहीं, वो ऐसी कोई जगह नहीं जाएगी जहाँ उसका रोज का आना जाना है। वहाँ पकड़े जाने का डर है। इसे जबलपुर के सारे पुराने फैक्ट्रीज, गोदाउन या ऐसे कोई भी सुनसान जगह जहाँ लोगों का आना जाना नहीं है, वहाँ ढूंढो। और हाँ, इसके साथ ये 8 महीने का बच्चा भी होगा। विशेष भाई, आप टेंशन मत लो, आपने हमारी बहुत मदद की है जेल में। हम इसको जल्दी ढूंढ निकालेंगे। ये औरत जहाँ भी है हम इसे ढूंढ लेंगे। थैंक्स भाई। ढूंढ के परेशान हो गई। मेरी डायरी नहीं मिल रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। क्या हुआ बेटा,
इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, काकी विशेष के केस के लिए मैं एक अंकल का नंबर ढूंढ रही हूँ। मैंने अपनी डायरी में उनका नंबर लिखा था, अभी डायरी मिल ही नहीं रही है। अब बेटा, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं ना तुम्हें अदरक वाली चाय पिलाती हूँ। काकी मिल्कशेक नहीं, मुझे पराठा बिल्कुल नहीं। देखा ना, आशी के स्कूटर की आवाज सुनते ही हम उसे मिलने के लिए भाग के चले आए और वो तो सीधा काकी के पास चली आई। कितना मानती है वो अपने काकी जी को। लेकिन जब आशी को पता चलेगा कि ये मोटकी काकी उसकी चोर है, तो नर्मदा मैया की कसम आशी को बहुत दुख होगा। लेकिन कुछ भी हो, बताना तो पड़ेगा ही। मेरे पास ना अभी बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे अपनी डायरी ढूंढनी है, ठीक है? काकी, ऐसा तो सेम मेरे घर पर भी है, आपके पास भी है। ये वही है बेटा। वो क्या है ना, चांदी के बर्तनों को इतना गंदा नहीं रहना चाहिए, इसलिए ना मैं सब साफ कर रही हूँ। काकी, मेहमान हो, आपको कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड आप घूमने जाइए ना, बेड़ा घाट, शिव मंदिर, धुआंधार फॉल्स। अरे मैं आपको ले चलूंगी। बेटा, इतना सही तो काम है, कौन सा ये करने से मेरा वजन कम हो जाएगा? हाँ, मैं कर देती हूँ। पर बिना वजह की मेहनत ना करनी नहीं चाहिए। ये जो आप देख रही है, कोई चांदी वांदी नहीं है, डुप्लीकेट है। मार्केट में ऐसी बहुत सी चीजें मिलती है और किसी को पता भी नहीं चलता। मैं तो डुप्लीकेट मिल गया, आइडिया मिल गया। काकी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपसे बातें करते करते ना मुझे एक ऑसम आइडिया मिल गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी मैं चली, ठीक है? डुप्लीकेट? आशी, हाँ बेटा, आशी कहाँ भागी जा रही है? जरा बात तो सुन। मुझे ना अभी लेट हो रहा है, मुझे ना केस सॉल्व करने का एक ऑसम आइडिया मिला है, ठीक है? आशी रुक ना, वो जो बात करती हूँ। मैं साल के घर जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है? बाय। देखा, बिना बात सुने ही भाग गई। अब कैसे बताए, कब बताए? ये पगलिया ना एक नंबर की उड़न छल्ला है। बताना तो पड़ेगा ना। हाँ दीदी, बताना तो पड़ेगा, वरना ये पता नहीं कितनी चोरियां कर देगी। क्या हुआ, कुछ पता चला? विशेष भाई, एक औरत तो मिली है और उसके पास बच्चा भी है। कहाँ है? वहाँ है, वहाँ इस तरफ। दिखाओ मुझे। कहाँ है? अभी तो यहाँ पे थी, कहाँ गई? चलो आगे देखते हैं, ज्यादा दूर नहीं गई। हाँ, कहाँ? जल्दी चल के निकलना चाहिए। विशेष भाई, वो रही। एक मिनट रुकिए। सॉरी, मैं आपको कोई और समझ बैठा, प्लीज।
आशी, तू पुष्कर का प्रोफाइल क्यों चेक कर रही है? अच्छा, अब समझ में आया। पुष्कर तो अपना प्रोफाइल रोज अपडेट करता है, तो उसने अपने स्टेटस पे लिख दिया होगा कि मैंने बच्चा ना यहाँ यहाँ छुपा है। चलो वेरी गुड आशी, गुड आइडिया। अब हमें भी पता चल गया बच्चा कहाँ है। अपने बकवास जोक मारना बंद करेगा? काम करने दे मुझे। मिल गई, बच्चे की पूरी फैमिली के साथ पिक्चर मिल गई। सिस्टर को भी टैग किया है, मतलब ये है सीमा जी की ननद। ये देख, अब बस बच्चे के साथ सीमा जी की ननद की पिक्चर मिल जाए। यस, मिल गई। ये देख साहिल। आशी तो क्यों पंगे ले रही है? विशेष ने मना किया था, उसने कहा था ना केस से दूर रहने के लिए। साहिल, विशेष ने पीछा करने से मना किया था, और मैं तो घर पे बैठकर काम कर रही हूँ। ओह माँ, ये देख, प्रोफाइल पिक पब्लिक रखी है, तो पब्लिक तो यूज करेगी ही ना। पब्लिक तो यूज ही करती है, लेकिन तू मिस यूज कर रही है। कॉफी पिएगी? कॉफी पिएगी? पीऊंगी। थैंक यू। हुआ? नहीं। आशी, मैं ना बोर हो रहा हूँ, तू क्या कर रही है? साहिल, तुझे पता है मैंने फोटोशॉप सीखा था, वो काम आ रहा है आज। वेरी गुड, लेकिन तू एक्चुअली कर क्या रही है बताएगी? प्लीज 2 मिनट वेट करेगा, सब पता चल जाएगा। प्लीज बस वेट कर। क्या हुआ आशी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी जो तुमने मुझे यहाँ साहिल के घर बुलाया? तुम्हें पता है ना कितना टेंशन है। कल कोर्ट की हियरिंग है और हमारे पास अभी तक सीमा की ननद के बारे में कोई क्लू नहीं है। पता नहीं कल कोर्ट में हम क्या करने वाले हैं। कल मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी ना, पर अगर मुझसे गलती होती है तो मुझे उसे सुधारना भी आता है। ये देखो, आज बड़ी देर कर दी आपने आने में। हाँ प्रभा, वो बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेता हूँ। चलो अच्छा किया, थक गए होंगे आप। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दीदी, काकी अपने कमरे में सो रही है। मतलब सो नहीं रही है, सोने का सिर्फ नाटक भर कर रही है। आने दो आशी को। इस चोर काकी की पोल खोल के ना रख दी ना तो झबरू नाम नहीं मेरा। चोर काकी? ये आप क्या कह रही हैं? हाय गजब, इनको नहीं पता। दीदी, आपने बताया नहीं? कब बताती, ये तो जल्दी चले गए, मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन हुआ क्या प्रभा? ये जो आशी की काकी है वो एक नंबर की चोरनी है, चोरनी। मैंने और प्रभा दीदी ने अपनी आंखों से देखा है, आशी के घर की सारी चीजें चुरा चुरा कर अपने झोले में भर रही थी। हाँ नहीं तो, है ना दीदी? सही कह रही है ये, मैंने भी उन्हें चीजें चुराते हुए अपनी आंखों से देखा है।
तो क्या आशी को इस बात का पता है? उसी के तो आने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि वो आए और अपनी चाची की असलियत देखे। लेकिन आज नहीं बता सकेंगे झबरू बहन। जब आप काकी जी के कमरे में गई थी तभी आशी का फोन था। अपनी कुछ जरूरत की चीजें मंगवाई है उसने। साहिल के घर पर रहने वाले हैं। विशेष के केस को लेकर कोई काम करने वाले हैं रात भर, और फिर कल सुबह वहीं से उठकर कोर्ट चले जाएंगे बच्चे। कब बताएंगे? हाय गजब, इसका मतलब आशी से बात अब कल दोपहर को ही होगी। हाँ, मेरी समझ में नहीं आता तब तक ये काकी पता नहीं कितनी चीजें चुराएंगी। चुराने दीजिए दीदी, इस चोटिन को जितनी चीजें चुरानी है सब चुराने दीजिए। जब तक आशी नहीं आएगी, नर्मदा मैया की कसम, न मैं इस घर से जाऊंगी न इस चोटिन को इस घर से जाने दूंगी। हाँ नहीं तो। लेकिन एक बात का दुख हो रहा है, जब आशी को उसकी काकी की असलियत के बारे में पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। अपने ही सबसे ज्यादा दुख देते हैं प्रभा। कार्रवाई शुरू की जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जनाब, मैं आपसे पुष्कर जी की बहन पुष्पा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू जनाब। पुष्पा सिंह हाजिर हो। पुष्पा जी, सीमा जी के बेटे की क्या उम्र है? 8 महीने का है। 8 महीने। जब बच्चा घर पर था तो उसे कौन संभालता था? ज्यादातर तो उसकी मम्मी संभालती थी और बाकी वक्त में हम भी संभालते थे। हम सब से आपका क्या मतलब? जी, मैं, मेरी मम्मी और कभी कभी भैया भी संभालते थे। अच्छा, तो मतलब बच्चा आपके पास रहता था? जी हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे को पूरा दिन आप ही को संभालना पड़ा? जी हाँ। कब? जब सीमा भाभी घर छोड़कर चली गई थी। जब सीमा जी घर छोड़कर चली गई थी या उन्हें घर से निकाला गया? सीमा जी घर छोड़कर चली गई थी या उन्हें घर से निकाला गया था? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस बात का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है जनाब। मेरे मुवक्किल, सीमा जी पर अपने ही बच्चे को किडनैप करने का आरोप है। उसे छुटलाने के लिए मुझे सीमा जी के बारे में सवाल पूछने पड़ेंगे। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मैम। तो बताइए पुष्पा जी, सीमा जी को घर से क्यों निकाला गया? भैया और भाभी के बीच बहुत झगड़े होते थे, उन दोनों की बनती नहीं थी। और सीमा जी को घर से निकले कितने दिन हो गए? 1 महीने से ऊपर हो गया। और बच्चे को घर से गायब हुए कितने दिन हुए? 5 दिन। मतलब 5 दिन से बच्चा आपके पास था? जी नहीं, 5 दिन से बच्चा किडनैप हो चुका है। ओके, तो ये बात है। अच्छा पुष्पा जी, आप ये बता सकते हैं कि बच्चा दिन में कितनी बार खाना खाता था? यही कोई 4-5 बार। कितने बजे खाना खाता था? सुबह उठते ही खाता था, फिर 12 बजे के आसपास, और शाम को 4 बजे, और फिर रात को 8 बजे सोने से पहले। अमर से आपने बच्चे को सिर्फ एक बार संभाला है और आपको बच्चे के बारे में सब कुछ पता है। वो मैं। इट्स ओके, इट्स ओके। आई एम श्योर आप कोर्ट में पहली बार आ रही हैं, थोड़ी नर्वस है। रिलैक्स, काम डाउन। अच्छा पुष्पा जी, ये बताइए, क्या बच्चा सीमा जी के बगैर रह पाता था? जी, कुछ देर रोता था, फिर थक कर खुद ही सो जाता था। अच्छा, तो जब बच्चा रोता था तो आप उसे कैसे चुप कराती थी? जी, मैं उसे लोरी गाकर सुलाती थी। और वो चुप हो जाता था? जी हाँ। जनाब, 2 दिन पहले टीवी पर एक रिपोर्ट आई थी
इसमें यह बताया गया था कि पुष्कर प्लॉट से एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी, फिर कोई उसे लोरी सुनाता था और बच्चा चुप हो जाता था। नॉट अ कोइंसिडेंस। ये पुष्कर प्लॉट किसी और का नहीं बल्कि सीमा जी के पति पुष्कर के नाम। लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट के सामने लाके रखा है। हो सकता है सीमा जी ने अपना बच्चा किसी औरत को दिया हो और फिर उसी औरत को अपने ही पति के प्लॉट पे छुपा दिया हो। वो हम सबको गुमराह करना चाहती है, क्योंकि अपने ही बच्चे को अपने ही प्लॉट पे कोई कैसे ढूंढेगा। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसीड। जनाब, मेरे काबिल दोस्त ने बहुत सही सवाल किया है और इसी सवाल के जवाब के बदले मैं पुष्पा जी से एक और सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। पुष्पा जी, क्या ये फोटो आपकी है? इस तस्वीर में कुछ साफ साफ दिखाई दे तो बताऊं ना। जनाब, ये फोटो परसों ली गई जब पुष्पा जी बच्चे को लेकर फार्म हाउस से भाग रहे थे। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरा भतीजा किडनैप हुआ है और उसी की सलामती की दुआ के लिए मैं परसों पूरी रात मंदिर में माता के जगराते में थी। अच्छा, तो आप मंदिर गई? कितने बजे पहुंची थी आप मंदिर? जी 9 बजे। कौन सी मंदिर? बेड़ा घाट से पहले जो मंदिर है वहीं पे। शिव जी के मंदिर में मतलब? जी हाँ, शिव जी के मंदिर। लेकिन आपने तो अभी कहा कि आप माता के जगराता पे गई थी। वहां माता का जगराता भी होता है। अच्छा, तो आपने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? जी मैंने पिंक कलर का सूट पहना था। यार राशि, बहुत टेंशन हो रही है। साहिल रुक जा ना, देख आगे क्या होता है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को बिना वजह बेतुके सवाल पूछ के उन्हें गुमराह किया जा रहा है। जनाब, ये सवाल इस केस से जुड़े हुए हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तुझे क्या लगता है फोटोशॉप वाला ट्रिक काम करेगा? 100% काम करेगा। अच्छा, तो पुष्पा जी, उस दिन जब आप मंदिर गई थी तो आप मंदिर अकेले गई थी कि आपके साथ कोई और भी गया? मैं अकेले ही गई थी। और आपने येलो कलर का सूट पहना? जी नहीं, मैंने पिंक कलर का सूट पहना। ओके, आपने पिंक कलर का सूट पहना था, बच्चे ने येलो ड्रेस पहना था। लेकिन मेरे पास ये तस्वीर है जो कि उसी दिन ली गई। इसमें आपने ग्रीन पहना है और बच्चे ने रेड पहना। जी नहीं, ये गलत है। उस दिन बेबी ने रेड नहीं येलो पहना था, ब्लू मैंने पहना था। मैं कितनी बार बताऊं आपको? एग्जैक्टली। उस दिन आपने ब्लू और बच्चे ने येलो पहना। यस,